शुभम से रिश्ता नहीं लगेगा। किससे? जब हम नहीं लगाएंगे तुम लोग से रिश्ता, तो शुभम से भी आप मत लगाना। रिश्ता नहीं, वो तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन इससे क्यों बात करते हो आप? हम्म। क्यों बात किया? आपको हमने चैन अंगूठी दिया बेचने के लिए? हमने चैन अंगूठी आपको दिया था बेचने के लिए दिया था? नहीं, बेचने के लिए किसने दिया था? हाँ? बेचने के लिए कौन देता है? तो पहनने के लिए दिया था। मेरे घर क्यों पीतल पहन के आए, पहले बताइए आप। क्यों पीतल पहन के आया? एक मिनट मम्मी, एक बात बताओ, जैसे कि आपने मुझे दे दिया, हाँ, पहनना ना पहनना तो हमारी मर्जी है ना। तो हमारा पूछने का हक नहीं है उसमें? क्यों नहीं है? बिल्कुल है। तब क्यों कही क्या? तुम्हारा हक नहीं, हम बेचे चाहे जो क्या करे, हक नहीं है तो हमारे किसी चीज में हक नहीं है। फिर एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप चलो। ये बात किसने बोली? ऋचा ने? ऋचा बोली, आज भी ऋतु हमसे बात बोली है कि हम दिए, वो बेचे चाहे जो करे, मम्मी का हक नहीं है पूछने का। ठीक अब नहीं है ना? मम्मी ऐसा नहीं बोला, ऋचा ने भी उस दिन बोला आपको। रखा है पूरा सुन लिया, तब बताई थे। यही बात में गुस्सा लगती है बस। सुनो मम्मी, एक बात है, अगर उसको अभी भी हमने ही बोला, हमने ये बोला, देखो शिवम, आपको ये बात की खुशी होनी चाहिए जब एक जगह से ये कहानी चल रही है जेवरवाद विवाद। इसने बातों बातों में आपसे पहली बार पूछा था मम्मी कि आप जेवर रखती हो, क्या रेट रखती हो, कैसे रखती हो, आपसे पूछा था या नहीं पूछा था? हाँ? इसने पहली बार कभी आपसे बातों बातों में एक बार ये पूछा था कि मम्मी आप जेवर रखती हो तो कितने % में रखती हो, कितना देती हो उसको ब्याज? तो हमसे क्यों नहीं बताया गया, बताओ। मम्मी सुनो, मम्मी एक बात बताओ, आप इस बात को पकड़ रही हो, अगर दूसरी तरफ जाओ तो आप ये क्यों नहीं सोच रही हो कि ऋचा के अंदर, हमारी ऋचा इतनी तेज है, तर्राक है, वो हर चीज जानती है और वो इतना संभल रही है, अपना परिवार संभाल रही है। ऋचा को अगर हमने बोला है तो आपको ये बात पता होगा मम्मी कि शादी के बाद में माँ से बढ़ के भी पति हो जाता है। पति हो जाता, ठीक। हमारा दिया हुआ हक हम नहीं पूछ सकते हैं, ना पूछेंगे। लेकिन हाँ, कभी भी भविष्य में, कभी भविष्य में अगर हम कोई बच्चा हुआ किसी को, हम रीना को देंगे, फिर वो नहीं, हमारा हक नहीं है देने का, कभी कभी भविष्य नहीं दे सकते। देखो मम्मी, वो बात देखो आपकी गुंजाइश की है, आपकी हमारी गुंजाइश है, हम सबको देंगे, लेकिन उनको नहीं देंगे। किसी की है, आप दोगे, अपने नाती पोतों को दोगे, नहीं दोगे तब भी आपसे नहीं मांगेंगे, हम लोग हक से नहीं मांगेंगे, वो आपकी खुशी रहेगी, देना ना देना। नहीं, हम पूछने का तो नहीं है तो कभी देंगे भी नहीं। मम्मी आप बात क्यों पकड़ रही हो? आप ये तो देखो कि ऋचा के अंदर इतनी कितनी समझदारी आती जा रही है कि वो अपनी बातों को सहना, सीखना और समझना सीख गई है कि परिवार कैसे चलाना है। अगर उसने नहीं बताई, अगर हमारी बात बड़ी कर दी, हमने इसलिए एक बार को रोका था कि मम्मी को मत बताना है, मम्मी को बुरा फील होगा कि अगर हम कर्जे में हो गए। आप हमेशा नेगेटिव क्यों सोच रहे कि आपको नहीं बताया? आपको पता चला, आपको शक हुआ, कौन नहीं समझता है, हमें पहले पता था कि मम्मी को शक हो जाएगा। हमें जब इन्होंने ये सलाह दी कि ऐसा बोल देना कि ऋचा चाबी ले गई, तब भी हमने बोला कि मैं मम्मी को एक बार को सच बता दूं। बोला रहने दो, अब 2 महीने बाद जब आ जाना है तो क्यों फालतू मम्मी को टेंशन दे, मम्मी और सोच में पड़ जाएंगी और जो है कि ऋचा का जेवर चला गया। पहले नहीं पड़े थे, एक बार पूछ लेते, हमारा भी दिल बड़ा हो जाता। लेकिन मम्मी अगर हमने ये बात छुपाई तो आप फिर से वही बात को समझो। अगर हमने ये क्यों कहा गया कि तुम्हारा हक नहीं है इसमें पूछने का, तो हमारा कहा गया, हम रिकॉर्डिंग सुनाए देंगे। हाँ, ऋचा ने अभी ये बोला कि मम्मी दे चुकी हैं, मम्मी का अब नहीं हक है, इन लोगों का भी हक है। तो सही है, अब नहीं है हक, किसी चीज में हमारा हक नहीं है। मम्मी देखो फिर वही बात करिए, अब एग्जाम्पलों को मत पकड़ा करो। उसने शिवम ने जब क्वेश्चन किया तो वो एग्जाम्पल दे रही थी कि हाँ मम्मी का है, मम्मी ने दिया, इन लोगों का भी उसमें हक है, मम्मी दे चुकी। हम ये नहीं कह रहे आपका हक नहीं है। अब ठीक है, ऋचा ने अगर बोल दिया, ऋचा के तरफ से हम सॉरी बोलते, लेकिन ये बात नहीं है। लेकिन ये बात भी तो समझो आप कि अगर हम आपको दुख तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, अगर आपसे कुछ छुपा के चल रहे हैं तो उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी कि हम क्यों छुपा के चल रहे हैं।
चलो छुपाई चलो। तो हम जब यहाँ कहे थे, हम गुपचुप में साइड कट में कहते तुमको दे दिया, चाहे गिरो रखो चाहे बेचो, हमसे कोई मतलब नहीं। यार घर पे कहते ना, हाँ तो क्या कही, हम कोई बात करेंगे तो तुमसे बता के करेंगे, तुमसे अपने घर की बात तुमको बताएंगे, ठीक, हमसे ना बताओ। तो कभी भविष्य में कोई बात पूछना भी नहीं, और ना हमारा हक भी नहीं बनता है कहीं करने। देखो देखो बात मत खींचो, ठीक है उसने बोला, देखो आपकी बेटी है, आप बेटी होती ना, बेटी होते तो इसे ना बोल देती। अब मम्मी बताओ, अब सुनो, अब तुम कहे लो रीचा कभी बात नहीं बताई, क्या 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 बात नहीं करी है तुम्हारी अम्मा के बारे में, बहुत कुछ का हमने समझाया शुरू से। और तुम स्टेटस लगाते हो रिमोट के, मायके के रिमोट में चलती है, तो लड़की का घर नहीं बसता, कोई माँ बिगाड़ती है, बिगाड़ना होता हाँ तो शुरू में ही ये कह मम्मी, उसमें आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा, सीमा भाभी का स्टेटस था, उनके यहाँ पे भी शादी हुई है बहू की, तो उन्होंने लगा रखा है उसी का स्क्रीनशॉट, मैंने जानबूझ के सीमा भाभी का ही स्क्रीनशॉट लिया। पता लगा, हमें कोनो फर्क और नहीं। हमने उनसे क्वेश्चन किया कि आपको क्यों भाभी ऐसा क्यों लगता है भाभी, वैसे बात तो सही है लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है, क्वेश्चन मार्क भी दिया उस स्टेटस में हमने, तो हमने स्क्रीनशॉट नहीं करे के नाम जवाब देवे, हमें मनवा जो नहीं तो हम करवे जो तोरे मनवा। लेकिन हाँ, कोई घर के बात शुभम से ना पूछना है। काहे रीना के बारे में बार बार अभी तक रेणुका से पूछ रहे थे, क्या घर में रवैया है, क्या चल रहा है। हमारे घर में घर की राज बच्चों से पूछोगे, हमसे पूछो, हिम्मत हो तो। बिल्कुल हिम्मत है, हमें अब मम्मी हम आपसे ही पूछ रहे हैं, बताओ मम्मी आगे क्या करना है। नहीं, अब नहीं कहे पर नहीं, अभी तक 4 दिन पहले रेणुका से लगे फोन उतरा। मम्मी एक बात बताओ, मम्मी एक बात बताओ, रिचा ने आपको फोन नहीं लगाया था 3 दिन पहले अभी? हाँ, तो हम तो कही अम्मा से बात कर लो, तो हम जब अम्मा तुम्हारे ने ये बोला था कि अम्मा अम्मा क्या बोल रही हो सुनो, तो आपने बोला कि अब हम अम्मा से क्या बात करें, उनकी आवाज हम समझ नहीं पाते। हाँ हाँ, तो क्यों समझेंगे तो जब सुनो, अगर आपने उसके बीच में कहा रखे, अगर आप थोड़ा सा और दो प्रेम की बात कर लेते उससे, या तबीयत की हाल चाल। हमें आता नहीं, हम प्रेम कर नहीं पाते हैं। अब जब हम तुम्हारे घर गए थे, खुदियार के समदिन जी क्या हाल चाल है बताओ, क्या है, कैसे हो, क्या हो। तब यहाँ जब कहने लगे तो ऋचा कह रहे तुम्हारी भाषा नहीं समझ पाती है तो क्या बात करें। तो आप फोन पे हम क्यों बात करें उनसे, जब मेरी भाषा नहीं समझ पाती है तो। अरे बात की तो छोड़ो, मत बात करो। नहीं बात की तो छोड़ो, ठीक है आप भाषा नहीं समझ पाती, वो इस बात पे बोला था रिचा ने आपको, जब आपने ये बोला कि आपकी मम्मी ने ये बोला था कि जब जब आती हो तो कलाई कराती है, तो रिचा ने ये बोला था कि आप जब मम्मी की अम्मा की भाषा बात नहीं समझ पाती हो तो बोलती क्यों हो। उन्होंने इसमें नहीं बोला था, उन्होंने रीना के लिए बोला था कि रीना जब जब आती है, जब जब कलाई होती है, मतलब पहली बार रीना आई थी तब कलाई हुई थी, दूसरी बार आई थी तो ये मतलब बुलाने ना बुलाने की बात पे कलाई हुई थी। तो उन्होंने इस बात के लिए बोला था, ये इस बात का रिचा ने आपको जवाब दिया था। अब सारी बातों को अगर साइड में रखा जाए तो मम्मी एक बात दिल पे बात, साइड में नहीं, अभी तक हम कुछ नहीं गिना। गए तुम्हारे घर, तुम्हारी मम्मी पैर छुआ, एक बार 10 बार साड़ी रखो हाथ से, एक बार पकड़ लेती तो हमें बुरा ना लगता। नहीं, उधर करो, नहीं रख ली, हमको नहीं रख ली। अरे तुम बहुत अपने घर के हो, हम गरीब हो अपने घर के हैं, एक बार नहीं बोलती है। अम्मा से हमने जब पर्सनली इस बारे में बात की थी कि अम्मा तुमने ऐसा काय करो, हमने जिया को भी शिकायत की थी, दीदी को भी बोला था, दीदी ने भी डांटा था अम्मा को कि अम्मा ये सब हरकतें क्या है, और मतलब बहू अच्छी मिल गई है तो तुम इस टाइप को से परेशान करोगी, ऐसे बोलोगी, और उनकी मम्मी को कैसा फील हुआ होगा। स्पेशल जिया ने उनको डांटा था। और जब हमने पूछा तो अम्मा का कहना ये था कि भैया जैसे हमने पायलें उनके हाथ से ली थी, पायलें जैसे रिचा को लौटा दी, हमने सूपा वाली साड़ी से लेके पैर वाली साड़ी से लेके सारा कुछ रिचा के पास रखा हुआ है। वैसे एक बार हाथ से ले लेती। नहीं तो वैसे ही वो लेटी हुई थी, वैसे ही लेटी हुई थी, नींद में थी, तो उन्होंने आपने कहा के दी कि ये साड़ी ले लो, तो उन्होंने कहा रिचा को दे दो, रिचा को रख दो। नहीं, हम नहीं माने, बैठी थी। हम झूठ है तो वो सच है, हम झूठ है सब सच है, तो सच कह रहा हूँ हम। सफाई में बैठे हम तो उस मौका पे थे नहीं, हमें तो अम्मा ने बताया कि हम लेटे हुए थे तो वो साड़ी दे रही थी, तो मतलब मान लो कि बैठी हुई थी, मान के चलो आपकी बात बड़ी कर देते, अगर बैठी हुई थी तो उन्होंने आपसे यही तो बोला कि ये रिचा को दे दो, रिचा रख लेगी। तो और रिचा से ये भी तो पूछो, रिचा को उन्होंने पायले दी, आपको तुरंत फोन करके बताया, मम्मी ने आपको बताया कि देखो रिचा ने अम्मा ने पायले हमें ही दे दी, या साड़ी दी, या सूपा वाली, या जितनी भी साड़ियां आपने लेके भेजी वो सारी साड़ी रिचा ही तो रखे हैं।
चलो ठीक है। तो अब यही बात आप बोल रही थी। अच्छा, दूसरी बात ये रही कि अगर मान के चलो ऋचा ने आपको बड़े बोल दिए, बहुत सी बातें बोल दी ऐसी, तो मैं तो सो रहा था, मुझे तो कोई जानकारी नहीं। मुझे तो जब आप ऊपर पैसे देने को आए तब मुझे जानकारी पता चली कि बहसबाजी भी हुई आप लोगों की। मैं तो ऊपर था, मुझे तो कोई जानकारी नहीं, 11 बजे सो के उठा था। सुनो, एक बात सुनो, हम खरी खरी कहते चाहे भला के चाहे नहीं, शादी पहले सुनते थे, कोई मजबूरी था सुनते थे उनकी, सब इज्जत वाली बात थी। कोई इज्जत, शादी पहले लड़की कुछ सुना देती है, हम रीना हमको कभी नहीं सुनाती है कोई बात, लेकिन इनकी सुनती थी, कोई मजबूरी थी। अब शादी हो गई है, उनकी औकात नहीं हमसे कुछ बात करने की, ना सुनेंगे ना उनसे रिश्ता रखेंगे, बस सीधी बात। कोई बात नहीं, ठीक है, ना रखो रिश्ता उनका, ना हम यही सुना चाहते।